एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, चार बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो सॉल्यूशन 6, तो चार आवेश दे रखे हैं जो कि एक वर्ग पर अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, मतलब चार आवेश हैं जो एक वर्ग पर उपस्थित हैं। जो वर्ग दे रखा है वो दे रखा होगा A B C D। इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का। तो इसके विकर्ण जो काट रहे होंगे जिस पॉइंट पे, वो इसका केंद्र होगा वर्ग का। तो इसके केंद्र को मान ले रहे हैं O पॉइंट, और O पॉइंट पे जो आवेश दे रखा है जो कि केंद्र पर रखा हुआ है वो है 1 माइक्रोकूलम। क्यू ए पर जो आवेश दे रखा है इसको बोले दे रहे हैं क्यू ए पर जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी पर दे रखा है वो दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। क्यू सी पर दे रखा है वो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और क्यू डी पर दे रखा है वो दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। केंद्र पर जो आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम, उस पर बल निकालना है, इनके कारण क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि केंद्र यानी कि O जो दे रखा है वर्ग में, उस पर जो 1 माइक्रोकूलम आवेश है उस पर जो बल की दिशा लग रही है वो क्या लग रही है। तो 1 माइक्रोकूलम प्लस आवेश है, और QA जो कि 2 माइक्रोकूलम है, और इनकी जो भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है वर्ग की। तो ये भी दोनों 10 ही होंगी, ये वाली ये और ये, तो वर्ग हो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इस पर जो बल लग रहा है QA के कारण 2 माइक्रोकूलम है, और O पॉइंट पे लग रहा है, तो ये दूर की तरफ लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, F A बोले दे रहे हैं इसको, F A वेक्टर, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश को वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर तीर का निशान लगा के एरो। सी वाले पॉइंट के कारण जो 2 माइक्रोकूलम है और 1 माइक्रोकूलम, ये भी प्लस प्लस आवेश है, तो इसके कारण दूर की तरफ लगेगा, तो इसकी दिशा हो जाएगी ये। तो ये आपका हो जाएगा, इसे बोले दे रहे हैं FC। प्रदर्शित करने के लिए आप F1 F2 कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे अपने लोग FA के कारण लग रहा है तो A लिख ले रहे हैं, और C के कारण लग रहा है तो C लिख दे रहे हैं। ऐसे ही D के कारण -5 माइक्रोकूलम है, और ये है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये हो जाएगा FD। ऐसे ही B और प्लस के कारण क्या हो रहा है, ये भी लग रहा है आपका, ये भी -5 माइक्रोकूलम है, तो इधर भी आपका लग रहा होगा FC, आकर्षित कर रहा, आकर्षित मतलब पास की तरफ जा रहा होगा। तो इस तरीके से ये बल लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखने, ये QC जो दे रखा है वो 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, और QA दे रखा है वो भी 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, और बीच वाला जो आवेश है वो 1 माइक्रोकूलम। तो FA जो बल लग रहा होगा A वाले आवेश के कारण वो, और C के कारण लग रहा होगा FC, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि समान दूरी है और समान आवेश है, तो बल लगेगा वो समान होगा। अतः बल FA तथा FC परिमाण में समान हैं, परंतु दिशा में विपरीत, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, परंतु दिशा में विपरीत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर FA जो होगा वो माइनस होगा वेक्टर FC,
मतलब कि परिमाण समान और माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि उनकी दिशा है वो विपरीत हैं। ऐसे ही ये बोल सकते हैं कि -5 माइक्रोकूलम के कारण 1 पे लग रहा है डी वाले पॉइंट के कारण, और -5 माइक्रोकूलम लग रहा है बी वाले पॉइंट के कारण 1 माइक्रोकूलम पर। तो ये भी एक दूसरे के समान होंगे एफ डी एफ बी के, लेकिन परिमाण समान होगा और दिशा में विपरीत। अतः बल एफ बी तथा एफ डी परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, परंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। तो इसके लिए भी बोल सकते हैं एफ डी जो होगा या एफ बी, किसी के लिए भी लिख सकते हो, एफ बी चाहे लिख लो, एफ बी वैक्टर किसके बराबर होगा, माइनस एफ डी वैक्टर के। तो अब देखना है कि 1 माइक्रोकूलम यानी कि जो ये देखा बीच वाले पॉइंट पे कितना बल लग रहा है। अतः केंद्र ओ पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर कुल बल, कुल बल, तो कुल बल कितना होना चाहिए, वेक्टर एक सदिश, वो बल एक सदिश राशि है तो सब नेट जुड़ जाने चाहिए, मतलब वेक्टर एफ, इसे नेट से प्रदर्शित करते हैं, नेट मतलब कुल, इक्वल टू वेक्टर F1 लग रहा है प्लस वेक्टर F2 लग रहा है प्लस वेक्टर FA लग रहा है, वेक्टर FB लग रहा है, वेक्टर FC लग रहा है प्लस वेक्टर FD लग रहा है। ये 4 बल लग रहे हैं उस केंद्र O पर। इसको समीकरण 1 डाल देंगे और समीकरण 2, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो वेक्टर एफ नेट इक्वल टू वेक्टर एफ ए कितना है माइनस वेक्टर एफ सी, वेक्टर बी कितना दे रखा है माइनस वेक्टर एफ डी, वेक्टर ए कितना निकालता है माइनस वेक्टर एफ सी, और वेक्टर बी कितना निकाला है वेक्टर एफ डी माइनस का प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी। जब ब्रैकेट खुलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर एफ सी माइनस वेक्टर एफ डी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी, जो कि ये माइनस के हैं और ये प्लस के, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा 0 वेक्टर एफ नेट, यानी कि केंद्र O पर रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम आवेश पर जो नेट बल लग रहा है वो लग रहा है 0। ये एक तो लिखने का तरीका हो जाएगा कि आपको कैसे लिखना है आंसर, और वरना आप यहीं पे देख सकते थे कि जो विपरीत एक दूसरे के विपरीत लग रहे थे बल और परिमाण में समान ही होंगे, क्योंकि समान आवेशों के बीच समान दूरी के कारण जो लग रहे हैं बल वो परिमाण में समान होंगे, वो विपरीत होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट बल 0 होगा। अगर आप डायग्राम भी बना ले रहे हो तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, ठीक है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो इसका कारण पूछा, ऐसा क्यों है? तो सॉल्यूशन 7। तो कहने का मतलब है कि अगर प्लस आवेश यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो प्लस आवेश से दूर की तरफ निकलती है, माइनस की तरफ आती हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि ये वैद्युत बल रेखाएं बीच में क्यों नहीं टूटी, सतत ऐसे ही क्यों चलती रहती हैं, कारण क्या है? तो जो प्लस आवेश या माइनस आवेश है इसका जो इफेक्ट प्रभाव रहता है वो अनंत तक रहता है, जो प्रभाव है अनंत तक रहता है, और जिस पॉइंट पर इस पर वैद्युत बल रेखा खींची जाती है, जिस पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा खींची जाती है और अगर उसकी दिशा ज्ञात करनी है आपको, तो उस पर जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा।
और इसका जो प्रभाव है वो अनंत तक रहता है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। और दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, पूछा गया है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। तो बी वाले पार्ट में दे रखा है आपको प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, मतलब कि वैद्युत बल रेखा एक मान लो ये है आपकी और एक ये है, इसे बोल देंगे E1, इसे बोल दो E2। वैद्युत बल रेखा को बोलो इसे E1, इसे E2। तो ये इधर जा रही है वैद्युत बल रेखा और ये इधर जा रही है। तो कह रहे हैं कि प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, ये काम नहीं होता है क्योंकि अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, अभी क्या देखा था कि स्पर्श रेखा मतलब वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही अगर जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करेंगे उस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, अगर इस वाली लाइन को लेकर खींचोगे तो ये आएगी, अगर पी वाला पॉइंट है कोई और इस पर खींचोगे तो इधर आएगी। तो यानी कि एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, जो कि संभव ही नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं हों। एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं संभव ही नहीं है, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसा नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि काटती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन 8। हाँ, तो क्वेश्चन दे रखा है आपको दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम तथा QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखा, उसके दो पार्ट पूछ रखे हैं। तो पहला पार्ट है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बी वाला पॉइंट है यदि 1.5 क्रॉस 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका डायग्राम बना लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है जिसका जो परिमाण दे रखा है वो QA ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। ये वाला बी वाले पॉइंट पे QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, QA ए वाले पॉइंट पे 3 माइक्रोकूलम दे रखे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण की यानी कि 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम लेकिन विपरीत यानी कि ये प्लस का ही माइनस का है, एक दूसरे से अल्प दूरी जो भी दूरी दे रखी हो उस पर स्थित होते हैं, तो वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि परिमाण समान है और विपरीत आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ए वाले पार्ट में पूछा गया है कि इसके मध्य बिंदु यानी कि कोई पॉइंट है O जो कि मध्य बिंदु मान लिया है, तो इस पर ये पूछ रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर ये वाला पॉइंट मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दूर की तरफ होती है और माइनस के कारण होती है वो पास की तरफ होती है। तो ए वाले पॉइंट पे आवेश कितना है 3 माइक्रोकूलम प्लस का, तो इसके कारण जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी ए, ठीक है। और बी के कारण जो दिशा देखेंगे वो भी इसी की तरफ होगी क्योंकि बी माइनस है, तो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पास की तरफ होती है क्योंकि आकर्षित करता है। तो इस वाले पॉइंट पे जो दिशा होगी वो होगी EB। तो दोनों दिशाएं सेम दिशा में होंगी। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रदर्शित कर सकते थे, ठीक है, बीच वाले पॉइंट मध्य बिंदु पर ही लिखा है। अतः QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु O पर, बिंदु O कौन सा है मध्य बिंदु, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसे EA से प्रदर्शित किया तो EA लिख लेंगे। तो EA इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला का होता है के, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है KQ/R²। तो यहाँ पे हो जाएगा के का मान कितना है 9 क्रॉस 10⁻9 के का मान होता है ये, गुणा क्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम 3 क्रॉस 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम
माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखते हैं, ठीक है। और कितना देगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 अगर सेंटीमीटर में दे रखा है और उसे मीटर में बदलते हैं हमेशा, SI यूनिट में ही लिखते हैं। तो 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे या फिर 100 से भाग कर दो तब भी मीटर में बदल जाता है, या फिर 100 जो दे रखे होते हैं उसे 10⁻2 लिख के ऊपर ले आओ तो माइनस में 2 आ जाता है, तो इससे हो जाएगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग गया। अब करेंगे 9 क्रॉस 10⁻9 में से 6 का प्लस के 3 क्रॉस 3 अपॉन, इसे लिख सकते हैं 10⁻−1 क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 1 क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻−1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 9×3=27 क्रॉस 10⁻−2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस का 2 और प्लस का 2 3 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ए वाले पॉइंट के कारण निकाल लिया। ऐसे ही बी वाले पॉइंट के कारण निकालेंगे। बी वाले पॉइंट के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अतः बी QV इक्वल टू -3 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र, ओ पर वैद्युत क्षेत्र, तो QV इसे EBC प्रदर्शित किया तो EB लिख लेंगे इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र के बारे में दे रखा है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस प्लस इसलिए होती क्योंकि आप दिशा निकाल सके, तो दिशा ऊपर ही निकाल ली थी। तो EV इक्वल टू आ जाएगा 9 क्रॉस 10⁻9 क्रॉस 3 क्रॉस 10⁻−6 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10 गुणा 10⁻−2 का स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी 10 है, यानी कि सेम ही होगा क्योंकि समान दूरी है और समान परिमाण है तो समान ही आ जाएगा। यहाँ पे 27 क्रॉस 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलाम EB। तो वैद्युत क्षेत्र जो बी वाले पॉइंट पर आवेश रखा है उसके कारण आ जाएगा 27 क्रॉस 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलाम। तो चित्र में दे रखा है ए और बी पर जो निकाली थी ओ वाले पॉइंट पे, तो वो दोनों एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र आते, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, इसीलिए एक ही दिशा में आने के कारण इन्हें जोड़ लेंगे। अतः बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र तो कुल वैद्युत क्षेत्र ई नेट से लिख लेंगे। ई नेट इक्वल टू कितना देखा EA प्लस EB, क्योंकि एक ही दिशा में EA प्लस EB। तो EA कितना 27 क्रॉस 10⁵ प्लस ये कितना 27 क्रॉस 10⁵, तो ये हो जाएगा 54 क्रॉस 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलाम। ये आपका आ जाएगा ई नेट। और अगर इसकी दिशा भी लिखना चाहते हो तो दिशा हो जाएगी ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ, क्योंकि नेट जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो किससे ओ से बी की तरफ की दिशा है। तो यहाँ पे लिख दो, अगर लिखना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इक्वल टू OB, ओ से बी की ओर है, और है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ई नेट इक्वल टू, एक पॉइंट अगर यहाँ पे बढ़ाओगे पॉइंट तो आपने इधर पॉइंट बढ़ा है तो यानी कि इधर घात बढ़ जाएगी, 10⁶ न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है बी वाला पॉइंट। बी वाले पॉइंट में कह रखा है कि अगर जो मध्य बिंदु है उस पर कोई अन्य आवेश रख दिया जाए 1.5 क्रॉस 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का, कोई ऋणात्मक, ठीक है, तो जो आवेश रखा जाएगा वो कितने बल का अनुभव करेगा। तो अपने लोगों ने जो मध्य बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, वो आया 5.4 क्रॉस 10⁶ न्यूटन अपॉन कूलाम। अगर इतना वैद्युत क्षेत्र है तो बल को निकाल सकते हैं, कैसे देखो। अतः यदि मध्य बिंदु पर
आवेश 1.5 क्रॉस 10 की पावर -9 कूलाम रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल अपन लोगों ने पढ़ा था E इक्वल टू, अगर वैद्युत क्षेत्र किसी भी पॉइंट पर परीक्षण आवेश रखते तो कितना होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो F निकाला यानी कि बल इक्वल टू क्यू ई। तो परीक्षण आवेश होता था ये, जो भी रखते थे जिस पॉइंट पे उतना वैद्युत क्षेत्र लगता था। तो Q वाला पॉइंट कितना है, आवेश 1.5 क्रॉस 10 की पावर -9, और जिस पॉइंट पे रखा गया है यानी कि वो मध्य बिंदु O है, उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वो है 5.4 क्रॉस 10 की पावर 6। वो भी निकाला था 5.4 क्रॉस 10 की पावर 6। तो आपका इतना ही बल होगा। बल कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 चौक 60, 6 15 15 75 और 6 81, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 8 पॉइंट क्रॉस 10 की पावर, हो जाएगा -9 में से 6 गए, आपको आ जाएगा -3 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप बुक में भी देखोगे आंसर, तो ये F इक्वल टू 8.1 लिखा होगा, क्योंकि जीरो का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है पॉइंट के बाद इधर। तो 8.1 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन बल आ जाता है, जो कि इस वाले पॉइंट पे लगेगा। ओ वाले पॉइंट पर कोई आवेश रखोगे, जो कि यहाँ पे आवेश रखा जाता है, वो रखा जाता है 1.5 क्रॉस 10 की पावर -9 कूलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको, किसी निकाय में दो आवेश Q इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम तथा QV इक्वल टू -2.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं ए वाले पॉइंट पे दे रखा है 0,0 -15 सेंटीमीटर तथा 0, और जो बी वाला पॉइंट दे रखा है उस पर दे रखा है 0,0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, यानी कि उपस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो आपको इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सेस में दे रखे हैं, मतलब ए वाला पॉइंट है, जो देखो ए पॉइंट दे रखा है, अतः बिंदु जिस पर आवेश उपस्थित है तो वो वाला पॉइंट दे रखा है। देखो ए वाला आपको दे रखा है 0,0 -15, और बी वाला जो पॉइंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 0,0 +15। ऐसे ये दोनों सेंटीमीटर में हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में ही है आपका। तो इसमें जो पहला वाला जो होता है कॉमा, यानी कि जी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, और ये जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जो पॉइंट आपको दे रखा है वो जेड एक्सिस में -15 दे रखा है, और इसमें भी जेड एक्सिस पे ही दे रखा है, यानी कि जो आपका, और ये वाले पॉइंट दे रखे हैं x/0, यानी कि आपका वैद्युत द्विध्रुव जो दे रखा है वो एक्स एक्सिस पे दे रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर डायग्राम से इसे समझना चाहोगे तो डायग्राम में इस तरीके का कुछ दिखेगा वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ आएगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा। ये हमेशा एक्सिस होती हैं एक दूसरे से लंबवत होती हैं, यानी कि एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो एक्स और वाई तो 0 दे रखा है, और अंदर के लिए यानी कि -15 दे रखा है, यानी कि बाहर की तरफ, जो कि आपकी तरफ जेड एक्सिस आ रहा होगा इस तरीके से बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ माइनस का जेड एक्सिस जा रहा होगा। जैसे एक्स एक्सिस इधर प्लस की तरफ है और इसके विपरीत माइनस की तरफ होगा ये वाला पॉइंट, ऐसे बाई ऊपर की तरफ है, ये वाला होगा पॉइंट माइनस का बाई, ये माइनस का एक्स। ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, तो बाई जेड एक्सिस अंदर की तरफ होगा माइनस का, ये होगा माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव के लिए वो दे रखा है कि ए वाला पॉइंट यानी कि -15 सेंटीमीटर पे, यानी माइनस, यानी कि इधर के लिए जो दूरी चली गई माइनस में, यानी माइनस जेड एक्सिस में, उस पर क्यू ए दे रखा है आपको, जो कि आवेश दे रखा है क्यू ए इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10 की पावर
-7 कूलाम, और +15 में दे रखा है यानी कि बाहर की तरफ, तो क्यू भी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलाम। माइनस का, ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है, ये माइनस का दे रखा है, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर दूरी हो गई, और ये वाली भी दूरी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको मध्य जो कि ओरिजिन यानी कि ओरिजिन वाले पॉइंट देखना है, तो ओरिजिन वाला पॉइंट यानी मूल बिंदु, तो ये ओ वाले पॉइंट पर मूल बिंदु है। मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर अंदर की तरफ यानी कि -z, और 15 सेंटीमीटर बाहर की तरफ यानी कि प्लस एक्सेस पे दे रखे थे। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो आपको पहला तो ये पूछ रखा है कि निकाय का कुल आवेश कितना है। तो देखेंगे निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, आवेश तो निकाय का कुल आवेश कैसी है, अदिश राशि। तो अदिश राशि को हमेशा बीजगणित रूप में जोड़ लेते हैं। तो क्यू नेट इसे लिख देंगे, नेट मतलब कुल। तो कितने आवेश दे रखे, 2 दे रखे हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी, तो जोड़ लेंगे। क्यू ए आपको दे रखा है -2.5 क्रॉस 10 की पावर, क्यू भी दे रखा है +2.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलाम, और क्यू भी दे रखा है -2.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलाम। तो ये प्लस का है, माइनस का समान परिमाण का है, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि क्यू नेट जो कुल आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 0। फिर दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, जो कि 2L मान लेते हैं, बीच की दूरी अल्प, तो 2L दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यानी कि किसी भी एक आवेश का परिमाण उठाना है, तो आवेश के जो परिमाण दे रखा है वो दे रखा है 2.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलाम, और इसमें भी इतना ही परिमाण है। और जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, ये 15 है, ये 15 है, तो 15 15 30, तो जो 2L हो जाएगी वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो क्यू दे रखा है आपको 2.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम, और क्रॉस दूरी कितनी हो जाएगी आपको 30 सेंटीमीटर, 30 क्रॉस 10 की पावर -2, तो 25 या 75, ये आ जाएगा आपका 75 क्रॉस 10 की पावर -9। अगर आप इस पॉइंट को इधर बढ़ाओगे 7.5 करोगे तो ये आ जाएगी 10 की पावर -8, क्योंकि पॉइंट को यानी कि बड़ी संख्या को ऐसे समझ लो, बड़ी संख्या को जब छोटा करोगे यानी 75 को जब 7.5 करोगे 7.5, तो 75 से 7.5 छोटी होती है, तो क्या आपको जो घात लगानी होती है वो प्लस में लगानी होती है, जितने पॉइंट बढ़ाते हो, और 10 में रहती है घात। तो इधर बढ़ाओगे 10 आएंगे, तो 10 को जोड़ दोगे इसमें प्लस -9 में, तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 क्रॉस 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अगर इसे डायग्राम से समझे तो दे रखा है वैद्युत क्षेत्र है, वो आपको दे रखा है ई, वेक्टर ई। अगर इससे कोई वैद्युत द्विध्रुव दे रखा हो इस तरीके से, जो कि वैद्युत क्षेत्र से जो कोण बना रहा हो वो बना रहा हो 30 अंश, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि -Q और +Q, ये तो है -Q +Q जो समान परिमाण के, तो वैद्युत द्विध्रुव 30 अंश का कोण बना रहा है। तो क्वेश्चन में सबके मान दे रखे हैं, दिया है ई आपको दे रखा है, आपको इसमें न्यूटन अपॉन कूलाम, देखो इससे यूनिट यानी मात्रक से भी पता लग रहा है इसका मान वैद्युत क्षेत्र है का है 5 क्रॉस 10 की पावर 4
न्यूटन अपॉन कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी का मान जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4 × 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, और थीटा जो कोण आपस में बना रहे हैं वो 30 अंश का बना रहे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर आघूर्ण बल जो निकालना है, बल आघूर्ण या फिर बोल दो द्विध्रुव का बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। तो पी कितना हो जाएगा आपका 4 × 10 की पावर -9, 5 × 10 की पावर 4 अपॉन साइन 30 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 5 × 10 की पावर -9 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा -5, घातें जुड़ जाती हैं, और 30 का मान होता है 1/2, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 × 10 की पावर -5 टाउ। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू आ रहा है आपका 10 × 10 की पावर -5, तो घातें जोड़ देंगे तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, इसका होता है मात्रक। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका टाउ बराबर 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर होगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर नहीं जो भी क्वेश्चन समझ में आया उसे कमेंट में जरूर बताएं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। थैंक यू।